मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। सचेंडी थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे और ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो सड़क हादसा जिसमें 17 लोगों की कानपुर में मौत हुई है। कमिश्नर ने पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। 17 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। बस में ये लोग सवार थे। लखनऊ से दिल्ली की तरफ ये बस जा रही थी, जो कि हादसे का शिकार हुई है। 17 लोगों की मौत हुई। अस्पताल में देर रात आईजी मोहित अग्रवाल, कमिश्नर राजशेखर और तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब अस्पताल में मोर्चरी में वहां पर शव पहुंचे। हादसे में 17 की जान चली गई। हॉस्पिटल के बाहर मातम और मोर्चरी में अव्यवस्था। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ब्रॉड डेड कई जो पेशेंट्स थे वहां पर, कई जो हादसे के शिकार लोग थे, जब वो पहुंचे अस्पताल तब तक वो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था। कुल 17 लोगों की मौत हुई है। हॉस्पिटल के बाहर मातम पसरा हुआ है। वहीं मोर्चरी में भी अव्यवस्था देखने को मिली, लेकिन देर रात सभी शवों के पोस्टमार्टम करा दिए गए। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सर, ये किस तरीके का हादसा था, क्या हादसा हुआ और कितने लोगों की मौत हुई? देखिए, ये एक बस और लोडर के बीच में टक्कर हुई है। ये बस लखनऊ से दिल्ली दिशा की तरफ जा रही थी। जो लोग इंजर्ड हैं और बोलने की स्थिति में हैं, उन्होंने अपने को स्थानीय सचेंडी थाना के एक लालेपुर गांव है वहां का होना बताया है और वो एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते हैं। वहां पर ये लोग इकट्ठा होकर के जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में कुल 21 लोग घायल हुए, जिनमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोगों का हिलाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में अधिकतर वे लोग हैं जो लोडर से जा रहे थे और स्थानीय सचेंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और वे एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे, जहां से उन्हें वापस उनके गांव भेजा जा रहा था। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। कानपुर से उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर के लोगों को लेते हुए राजकोट जो गुजरात में है वहाँ जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था। और जो एक विक्रम है 3 व्हीलर, उसमें से कुछ मजदूर जो वहाँ के जो एक फैक्ट्री है यहाँ कानपुर आउटर में बिस्किट का फैक्ट्री है, वहाँ पे नाइट शिफ्ट के लिए जा रहे थे। वो नज़दीक गांव के थे, तो इसमें जो विक्रम है उसमें बैठे हुए थे। तो ये एक्सीडेंट इस बीच में हुआ है, इन दोनों, एक बस और जो ये है। क्षेत्र में 2 गांव हैं हमारे यहाँ, ईश्वरीगंज और लालेपुर। इन 2 गांव के ही मृतक हैं जिनके यहाँ आज ये हादसा हुआ है। निश्चित रूप से राहत दी जाएगी। पहले तो इलाज जो हो सकता है, घायलों का इलाज होगा और मुख्यमंत्री जी से मैं बात कर रहा हूँ, इन सबको मुआवजा दिलाऊंगा। इस हादसे ने हैलेट अस्पताल के मोर्चरी की बदइंतजामियों को उजागर कर दिया। एक साथ एक शव जब मोर्चरी पर रखे गए तो वहां जगह कम पड़ गई। ऐसे में शवों को जमीन पर एक के ऊपर एक रखा गया। यहां ना तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था है और न ही लाइट की। ऐसे में मोर्चरी के कर्मचारियों ने शवों को अंधेरे में ही जमीन पर रख दिया। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। उनके शवों को हैलाट अस्पताल परिसर में स्थित मोर्चरी में रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह मोर्चरी है जहां पर शवों को रखा जा रहा है। शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। ये मोर्चरी है जहां पर डीप फ्रीजर नहीं है, जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहां पर पंखा नहीं है। आलम यह है कि शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है और उनकी हिफाजत की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पर चूहा, नेवला इन शवों को खा जाए, इनके तमाम अंगों को खा जाए, तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा अस्पताल और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी यहाँ पर ना तो डीप फ्रीजर की व्यवस्था है, न तमाम दूसरी व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें कि कई बार ऐसे नज़ारे हैलाट अस्पताल से पेश आ चुके हैं जिसमें शवों के अंगों को चूहे और नेवले खा चुके हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया जाता। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर।
इधर आगरा में श्री पारस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अरुंजय जैन पर एफआईआर के बाद अब अस्पताल का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भारती डॉक्टर संजीव वर्मन को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, जो वो 2 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। तो श्री पारस अस्पताल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एसीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र भारती इसकी जांच करेंगे। डॉक्टर संजीव वर्मन को भी जांच कमेटी में शामिल किया गया है। डॉक्टर अरुंजय जैन पर एफआईआर दर्ज की गई है। कल जिस तरीके से हमने देखा कि देर शाम तक वहां पर हंगामा भी होता रहा और जिलाधिकारी खुद मौके पर वहां पर पहुंचे हुए थे, तमाम आलाधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर पहुंच करके पहले सीलिंग की कार्रवाई की गई और उसके बाद जाकर के यहां पर शाम तक प्रदर्शन वहां पर होता रहा। श्री पारस अस्पताल का लाइसेंस जो है वो निलंबित कर दिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आगरा के श्री पारस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के बाद अस्पताल स्टाफ की गुंडागर्दी देखने को मिली है। कार्रवाई से गुस्साए अस्पताल स्टाफ ने लोगों के साथ जमकर मारपीट की। हॉस्पिटल के बाहर खड़े लोगों को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल कर्मचारियों की गुंडागर्दी यहां पर सामने आई है। श्री पारस अस्पताल की गुंडई यहां पर सामने आई है। अस्पताल कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। अस्पताल के बाहर लोगों से वहां पर मारपीट की गई। 2 युवकों को स्टाफ ने बुरी तरह पीटा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का कहर थमते ही आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी आज से मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक मेट्रो चलेगी, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के चलते शनिवार रविवार को मेट्रो नहीं चलेगी। पीक आवर में 15 मिनट के अंतराल से तो ऑफ आवर में 30 मिनट पर मेट्रो मिलेगी। उधर राजधानी लखनऊ में भी 39 दिन बाद मेट्रो फिर से शुरू हो गई है। लखनऊ में कोरोना के केस बढ़ने के बाद 1 मई से मेट्रो बंद थी। नाइट कर्फ्यू के चलते लखनऊ में अभी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की सुविधा मिलेगी। दोनों ही जगहों पर यात्रियों के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता लखनऊ से और अमित सिंह हमारे साथ नोएडा से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले नोएडा चलते हैं। अमित, बताइए किस तरीके से आज इंतजामात किए जा रहे हैं? मेट्रो की शुरुआत है, क्या प्रॉपर गाइडलाइंस इसके लिए तय की गई हैं और कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? अमित से आज जी दौड़ना शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से दौड़ना शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि जो कोविड-19 का जो गाइडलाइंस है उनके पालन करते हुए जो मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। जो यात्री मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है। थर्मल स्कैनिंग के बाद अगर आप मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं तो कोशिश ये भी की जा रही है कि जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल हो और उसी के बाद आपकी एंट्री हो। उसके बाद फिर जब मेट्रो में बैठते हैं तो मेट्रो में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि एक सीट छोड़कर एक सीट पे आपको बैठना होगा, एक सीट आपको खाली रखनी पड़ेगी। तो उन सीटों पे भी डिमार्केशन कर दिया गया है मेट्रो द्वारा कि उन पे कोई नहीं बैठ पाएगा। तो कुल मिला के ये है कि जो कोविड-19 की जो पाइला जी जो देखिए अनुपम, जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से पालन कराने के लिए ना लगातार नियमों का पालन करा जा रहा है। और साथ आपको बता दूं कि जो पीक आवर है, पीक आवर में जो मेट्रो है वो 15 मिनट के अंतराल में मिलेगी और जो ऑफ टाइम है उसमें 30 मिनट के अंतराल में मिलेगी। तो लगातार जो आपको बता दूं ये साथ के साथ ये भी कि जो नियम है नियमों का पालन किया जाएगा। साथ जी अमित सुन रहे हैं हम, आपको बताइए। जी अनुपम, साथ में फिर ये भी कहा गया था कल जो मेट्रो की जो एमडी हैं रितु महेश्वरी, उनके द्वारा बताया गया था कि जो पीक टाइम रहेगा उसमें 15 मिनट का अंतराल पे मेट्रो मिलेगी और साथ के साथ जो 30 मिनट का जो टाइम है वो
वो 30 मिनट का रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा। साथ के साथ आपको बता दूं कि जो कोविड-19 के जो नियम हैं उनको पालन कराने के लिए मेट्रो स्टेशन का लगातार सैनिटाइजेशन होगा, लिफ्टों को सैनिटाइज किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा। तो लगातार जो थर्मल स्कैनिंग की जाएगी यात्रियों की। तो कोई अगर इस तरह की अगर थर्मल स्कैनिंग में जिसका तापमान बढ़ के आता है तो उसको मेट्रो के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ मास्क का भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। समेत हमारे साथ अलाउद्दीन भी लखनऊ से हैं। अलाउद्दीन, अगर लखनऊ की बात करें तो काफी दिनों के बाद आज से मेट्रो की सेवा शुरू हो रही है, क्या तस्वीरें वहां की हैं और क्या बदले किए हुए इंतजामात वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, करीब 55 दिनों के बाद राजधानी लखनऊ में मेट्रो आज से चालू हो गई है, क्योंकि सुबह का वक्त है। पहली मेट्रो जो एयरपोर्ट से चल करके आखिरी डेस्टिनेशन है मुंशी पुलिया, वहाँ पर आती है, वो आ चुकी है। हालांकि उसमें करीब 5-6 ही जो है पैसेंजर थे, क्योंकि सुबह का बहुत वक्त है। मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस गेट है। इस गेट पे हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आज पहला दिन है, तो ऐसे में जो आमदोरफ्त है वो कम से कम दिखाई दे रही है। लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे का वक्त तय किया गया मेट्रो के लिए। और जैसा कि हमारे साथी जो है नोएडा से बता रहे थे, जो नियम कानून तमाम लागू किए गए हैं वो बेहद सख्त कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात कही गई है। क्योंकि इससे पहले भी जब लॉकडाउन 1 के बाद मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था तो बेहद व्यवस्थित तरीके से मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है। आम जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो सड़क पर चलता है, मैं आपके राइट हैंड पे दिखाऊं तो उसकी तुलना में, यानी टेम्पू और दूसरी गाड़ियों में जहां लोग भर भर कर जा रहे थे, चल रहे थे, वहीं पर मेट्रो में आमतौर से एक सीट छोड़ करके दूसरी सीट पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था थी, थर्मल स्कैनिंग की प्रॉपर व्यवस्था थी। जिन लोगों के टेम्परेचर ज़्यादा अगर कहीं दिखाई दे रहे थे तो उनको फ़ौरन वापस कर दिया जा रहा था। तो ऐसे में मेट्रो का जो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद संचालन था वो बेहद शानदार हुआ था। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही, क्योंकि एक लॉकडाउन 1 का एक्सपीरियंस मेट्रो के पास खुद है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज से जो संचालन है वो भी शानदार होने की उम्मीद है। हालांकि वीकेंड जो कर्फ्यू है, नाइट का जो कर्फ्यू है, उसकी वजह से शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेट्रो का संचालन नहीं होगा, और साथ ही शनिवार और रविवार को भी संचालन नहीं होगा। लेकिन कम से कम राहत भरी खबर ज़रूर है, क्योंकि मेट्रो में कम से कम जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए चलना चाहते हैं उनको कम से कम वो सुविधाएं तमाम मिल रही हैं। क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है उसमें उतनी बेहतर सेवाएं नहीं और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की बस हो या टेम्पू हो, ऑटो हो। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए। साथ ही साथ अमित सिंह, आप भी नोएडा में नजर बना के रखिए। दिन भर में और क्या तस्वीरें सामने आती हैं उनको भी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया लगातार जारी है और कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू पर छूट मिलने लगी है। वहीं झांसी में नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस का अनोखा फरमान जारी हुआ है। अगर आप झांसी के निवासी हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना को देखते हुए शहर में नाइट कर्फ्यू जारी है। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू को लेकर नया फरमान जारी किया है, जिसमें बिना वजह रात को सैर सपाटा करने वालों की खैर नहीं है। अगर पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपकी कोरोना की जांच करवाएगी। साथ ही 3 दिन के लिए पुलिस लाइन में क्वारंटीन किया जाएगा। जो नाइट कर्फ्यू है उसका उल्लंघन ना करें, क्योंकि झांसी पुलिस तैयारी कर रही है कि जो लोग अनावश्यक घूमते हुए मिलेंगे उन्हें लाइन में लाया जाएगा। लाइन में लाकर उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। 3 दिन तक उन्हें क्वारंटाइन भी रखा जाएगा। एसएसपी ने जिले के लोगों से अपील की है कि कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी अपनाएं। जितने भी बैंक हैं उन सब पर चेकिंग फ्रिस्किंग निरंतर 10 से 2 बजे तक की जा रही है। हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र में निकले हुए हैं, पैदल गश्त कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोरोना की गाइडलाइन है 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी का अनुपालन भी आज पैदल गश्त के दौरान करवाया गया। दूसरी लहर की मार से हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस की अपील लोगों के लिए रामबाण का काम करेगी। तो आपसे अपील है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए घर में रहें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। न्यूज़ 18 के लिए झांसी से अश्वनी उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरोना काल में सीएम योगी राज्य के प्रवासी कामगारों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वो इन कामगारों को 230 करोड़ रुपए की मदद देंगे। मुख्यमंत्री 23 लाख प्रवासी श्रमिकों को 1-1 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे।
इस दौरान सीएम कुछ जिलों के श्रमिकों से संवाद भी करेंगे। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। इसके अलावा सीएम योगी आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण पोर्टल का भी उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। 12 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कार्यकाल पूरा हो गया था। रिटायर्ड आईएएस अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो 37 सालों तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। तो कौन है अनूप चंद्र पांडे, ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बताना है। 31 अगस्त 2019 को रिटायर हुए थे। 37 साल तक अलग अलग पदों पर रहे हैं अनूप चंद्र पांडे। 12 अप्रैल को रिटायर हुए थे सुनील अरोड़ा। अब उनकी जगह यहां पर अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं अनूप चंद्र पांडे। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर तमंचे पर डिस्को हथियार लहराते हुए युवक वहां पर डांस कर रहा था। एक हाथ में तमंचा, दूसरे हाथ में पिस्टल लेकर वहां पर डांस कर रहा था। किसी समारोह में हथियार लहराते हुए डांस कर रहा था आरोपी। हथियार के साथ डांस करते दिख रहा है विकास चौहान। तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। खुर्जानगर कोतवाली का निवासी बताया जा रहा है युवक। ये तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पिस्टल और तमंचे के साथ वहां पर युवक डांस कर रहा है। इतनी गोली चल है कि छर्रा बीनत बीनत करोड़पति हो जाओ। हमें चीन